नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कंप्यूटर ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमएस वर्ड। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए एमएस वर्ड उपयोग होने वाला सबसे पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसलिए आज हम जानेंगे कि एमएस वर्ड क्या है और साथ ही यह जानेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषता होती हैं, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अगर आपने हमारे चैनल कंप्यूटर ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। एमएस वर्ड, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तथा इसे वर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसका उपयोग यूजर्स नए डॉक्यूमेंट को बनाने, पुराने डॉक्यूमेंट को सुधार करने तथा स्टोर करके रखने के लिए करते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो ख़ास बात यह है कि आप इसे अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अदर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स की तरह इसमें बहुत सारे यूज़फुल टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनमें एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उन्हें शेयर कर सकते हैं। एमएस वर्ड को वर्ल्ड फेमस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 1983 में डेवलप किया था। एमएस वर्ड का इस्तेमाल रिज्यूमे, लेटर्स, पेपर्स, बुकलेट, रिपोर्ट्स और बिजनेस कार्ड आदि बनाने के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पहले हम सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप में ही कर पाते थे, लेकिन अब इसका एंड्रॉयड ऐप भी उपलब्ध है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो उसकी विंडो कुछ इस तरह दिखाई पड़ती है। एमएस वर्ड की विंडो को कई भागों में बांटा गया है जिन्हें चित्र में एक रेखा के माध्यम से नाम सहित दिखाया गया है। तो चलिए आइए एमएस वर्ड की विंडो के प्रत्येक भाग को क्रम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑफिस बटन, फिर है क्विक एक्सेस टूल बार, देन टाइटल बार, देन रिबन, देन मेन्यू बार, उसके बाद आता है रूलर बार, उसके बाद आता है स्टेटस बार, देन स्क्रॉल बार एंड टेक्स्ट एरिया। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारी स्क्रीन जिस पे विंडो के विभिन्न भागों को रेड से मार्क किया गया है। सबसे पहले ऑफिस बटन के बारे में बात करते हैं। ऑफिस बटन एमएस वर्ड का एक प्रमुख भाग है। यह बटन मेन्यू बार में होता है। इस बटन में एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल या डॉक्यूमेंट के लिए कई विकल्प होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है क्विक एक्सेस टूल बार। यह टूल बार टाइटल बार में होता है। इसे हम शॉर्टकट की तरह उपयोग में लेते हैं। इस टूल बार में अधिकतर काम में आने वाली कमांड्स को जोड़ दिया जाता है जिससे वो शॉर्टकट से हम यूज़ कर सकते हैं और काम हमारा स्पीड से हो पाता है। नेक्स्ट इसमें है टाइटल बार। टाइटल बार एमएस वर्ड की विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है। इस पर वर्ड में बनाई जाने वाली फाइल के नाम को दिखाया जाता है। जब तक हम फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक उस पर अनटाइटल्ड लिखा या डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता है। जैसे ही हम फाइल का कोई नाम देते हैं तो टाइटल बार में फाइल का नाम शो होने लग जाता है। टाइटल बार के दाएं कोने में 3 बटन होते हैं जिसमें पहला बटन मिनिमाइज होता है, दूसरा बटन होता है मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन और तीसरा बटन होता है क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन को क्लिक करने से हमारा जो प्रोग्राम ओपन होता है वह टास्क बार में आ जाता है। दूसरा बटन जो मैक्सिमाइज बटन है, इस बटन से हम विंडो की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और तीसरा बटन जो होता है हमारा क्लोज बटन, उससे हम प्रोग्राम को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिबन। यह मेन्यू बार से नीचे होता है। इसमें एमएस वर्ड टैब्स में जो ऑप्शंस होते हैं, यानी कि मेन्यू बार में जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज मेन्यू बार। ये एमएस वर्ड में टाइटल बार के नीचे होती है। इसे टैब बार भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्हें अब टैब ही बोला जाता है। इसमें कई ऑप्शंस होते हैं और हर ऑप्शन की अपनी रिबन होती है। नेक्स्ट इज रूलर बार, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं स्केल। यह एमएस वर्ड के दोनों तरफ होता है। एक टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल ऊपर होता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। दूसरा टेक्स्ट एरिया के बाएं तरफ होता है जिसे हम वर्टिकल रूलर बोलते हैं। इससे हमें पेज मार्जिन का पता चलता है। अगला है स्टेटस बार।
यह टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है। इसमें जूम लेवल नाम का टूल होता है जिसकी सहायता से हम पेज को जूम इन तथा जूम आउट करके डॉक्यूमेंट्स को आराम से देख सकते हैं। इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे लैंग्वेज, वर्ड काउंट, पेज नंबर आदि। नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार। यह MS वर्ड में दाएं तरफ एक वर्टिकल बार होती है जो पेज को ऊपर नीचे करने का कार्य करती है। टेक्स्ट एरिया, यह MS वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यह MS वर्ड विंडो का सबसे बड़ा तथा मध्य भाग होता है। इसी क्षेत्र में यानी कि इसी एरिया में हम अपने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को लिखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और उन पे अपनी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो चलिए विंडो को जानने के बाद देखते हैं कि MS वर्ड को किस तरह से ओपन किया जाता है। MS वर्ड को ओपन करने की बहुत सारी विधियां हैं जिनमें सबसे पहले है स्टार्ट बटन द्वारा, विंडोज सर्च बॉक्स द्वारा, रन कमांड द्वारा और डेस्कटॉप आइकन द्वारा। तो चलिए देखते हैं स्टार्ट बटन द्वारा विंडो को कैसे ओपन किया जाता है। यह तरीका बहुत ही आसान और जाना माना है। इस विधि में MS वर्ड को हम सिर्फ 4 क्लिक से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले MS वर्ड स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यह आपको अपने कंप्यूटर विंडो में नीचे बाईं ओर मिलेगा। सेकेंड स्टेप है, इसके बाद हमें ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है और जो आपको नीचे मेन्यू बार में तीर से दर्शाया गया है यह मेन्यू विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद सामने आती है। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद मेन्यू बार में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करने के बाद जो सामने मेन्यू बार खुलकर आता है उसमें से अब हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यानी कि MS वर्ड पर क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर क्लिक करने के बाद MS वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किसी भी MS वर्ड फाइल को किस तरह से सेव किया जाता है। सबसे पहले MS वर्ड ओपन कीजिए, उसमें अपना डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। अब फाइल को सेव करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद सेव की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+S भी दबा सकते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आएगा। यहाँ से आप अपनी फाइल को सेव करने के लिए जगह का चुनाव यानी कि किस ड्राइव में आप को सेव करना चाहते हैं उस ड्राइव को चुनिए, वहाँ पे फाइल का नाम दीजिए और सेव पर क्लिक करिए और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई फाइल MS वर्ड में ऑलरेडी सेव है तो उसे किस प्रकार से ओपन किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। किसी भी ऑलरेडी सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करिए। उसके बाद MS वर्ड को ओपन करने के बाद ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आएगा। यहाँ से आप जो भी फाइल खोलना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। जब आपको अपनी पसंद की फाइल या डॉक्यूमेंट मिल जाए तो उसे ओपन करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करें या फिर एक क्लिक करके उसे सिलेक्ट करें और ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर दें। इससे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इस कार्य को आप कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको कीबोर्ड से Ctrl+O की को दबाना है और वही स्टेप ओपन करने का दोबारा से रिपीट करना है। इस तरह से आपकी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं किसी भी वर्ड फाइल को अगर हम बंद करना चाहें तो हम इसे किस तरह से बंद करते हैं। सिंपल सा है। सबसे पहले आप ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए, क्लोज पर क्लिक कीजिए। इससे आपकी फाइल बंद हो जाएगी। इसका एक और तरीका भी है। टाइटल बार में जो ऊपर 3 बटन दिए गए हैं उसमें जो क्रॉस बटन है यानी कि जो क्रॉस का निशान है, क्लोज बटन है, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो भी हमारी फाइल बंद हो जाती है। लेकिन किसी भी फाइल को क्लोज करने से पहले उसे सेव करना ना भूलें। अगर आपने कोई फाइल को सेव नहीं किया और उसे बंद कर दिया तो आपका काम MS वर्ड में सेव नहीं होगा और आप उस फाइल को दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम कोई फाइल सेव नहीं करते तो इससे हमारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव नहीं होती। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद अगर हमें उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो किस तरह से किया जाता है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है MS वर्ड ओपन कीजिए। उसमें हमने डॉक्यूमेंट तैयार ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब हमने वो फाइल खोल ली जिसका हमें प्रिंट लेना है। ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस आती हैं उसमें से प्रिंट ऑप्शन को चूज करना है।
प्रिंट ऑप्शन को चूज करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग करनी है। डॉक्यूमेंट की सेटिंग कीजिए और ओके बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर आप Ctrl+P बटन दबाएंगे तो भी आपका MS वर्ड प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को चूज करके उसके सेटिंग करके उसके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि MS वर्ड क्या होता है, हमने MS वर्ड के बारे में जाना है, MS वर्ड की क्या विशेषताएं, क्या फीचर्स होते हैं, उनमें किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है, ऑलरेडी बने हुए डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे उनमें चेंजेस करके फाइलों को सेव कर सकते हैं और किस तरह से उनके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। MS वर्ड का नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग करते हैं, उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।